Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School, and I will teach you EVS in class 4th. In today's class, we will read chapter number 13 from your EVS textbook is Beaks and Claws. तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपकी जो EVS की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें से हम चैप्टर नंबर 13 बीक्स एंड क्लोज पढ़ेंगे। उससे पहले वाली क्लास में यानी हम अपनी ऑफलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 12 तक पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या था? द टंग एंड टीथ। ठीक है, वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ चुका था। वो चैप्टर हमने पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने अपनी कॉपी में कर लिए हैं। आज की क्लास में हम यानी कि यहाँ से हमारी जो है ऑनलाइन क्लास होने वाली है। ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले हम आज चैप्टर नंबर 13 को पढ़ेंगे, जिसका नाम अब मैंने आपको बताया ही है, बीक्स एंड क्लोज। ठीक है बच्चों, तो बीक्स एंड क्लोज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। तो बीक्स का मतलब होता है चोंच। बीक्स का मतलब क्या होता है? चोंच, यानी पक्षियों की चोंच। एंड क्लाउस का मतलब होता है पंजे। तो इस चैप्टर का बेसिकली नेम क्या हो गया? चोंच और पंजे। तो नाम से ही आप समझ गए हो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो बर्ड्स होती है उनमें किस किस तरह की बीक्स होती है, यानी कि उनमें किस किस तरह की चोंचे होती है, और क्लाउस यानी कि पंजे किस किस तरह के होते हैं, उसी पर ये पूरा चैप्टर दिया गया है। तो इस चैप्टर की रीडिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इरेज कर देती हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, in the previous chapter we have learned that most animals have a teeth to bite, tear and chew their food. तो हम अपने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि ज्यादातर जो जानवर होते हैं उनके मुंह में बाइट, टीयर और च्यू करने के लिए, यानी उन अपने खाने को तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए और चबाने के लिए क्या होते हैं? दांत होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। तो जो पक्षी होते हैं उनके मुंह में दांत नहीं होते। दे हैव अ बीक टू बाइट, क्रश, टीयर और च्यू द फूड। तो उनके पास क्या होती है? उनके पास चोंच होती है, जिससे वो अपने खाने को क्या करते हैं? काटते हैं, उसको पीसते हैं, फाड़ते हैं और अपने खाने को चबाते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो जो बर्ड्स होती है उनकी जो चोंच होती है वो अलग अलग तरह की होती है, और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। तो बर्ड्स की जो बीक है यानी चोंच है, वो इस बात पर डिपेंड करेगी, इस बात पर निर्भर करेगी कि वो किस तरह का फूड खा रहे हैं। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया है? जिस तरह का खाना वो खाते हैं उसी तरह की चोंच। तो नेचर ने भी क्या किया है? उनकी बीक को इस तरह से ही डेवलप किया है कि वो जिस तरह का खाना खाए उनकी बीक उसके लिए क्या ही कर सके? चबाने का काम भी कर सके, और फूड को जो है तोड़ने का, फाड़ने का, वो सारा काम एक बीक से ही हो जाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीक्स, यानी कि जो चोंच होती है वो किस किस तरह की होती है। फर्स्ट है क्रशिंग बीक। क्रशिंग बीक यानी कि तोड़ने वाली चोंच, पीसने वाली चोंच। ठीक है, क्रशिंग, क्रश करना यानी कि पीसना। हम बोलते ना इस चीज को क्रश कर दो, यानी कि इस चीज को क्या कर दो? तुम पीस दो। तो क्या है? क्रशिंग बीक यानी पीसने वाली चोंच। Some birds like a sparrow, pigeon, crow and hen eat grains and seeds. तो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे कि चिड़िया, कबूतर, कौवा और मुर्गी, जो क्या खाते हैं? अनाज और बीज खाते हैं। ग्रेन्स एंड सीड्स। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज और सीड्स का मतलब होता है बीज। दे हैव शॉर्ट एंड हार्ड बीक फॉर क्रशिंग द ग्रेन्स। तो उनकी चोंच कैसी होगी? छोटी होगी और कैसी होगी? हार्ड होगी, यानी कठोर होगी, ताकि वो अपनी बीक से क्या कर सके? उनकी बीक किसके लिए होगी? ग्रेन्स को यानी दानों को, अनाज को क्रशिंग करने के लिए, यानी पीसने के लिए। अब क्रशिंग भी किस किस में है वो ध्यान रखो। जैसे कि बर्ड्स कौन कौन सी है? जैसे चिड़िया, स्पैरो के अंदर। पिजन यानी कौन कौन हो गया? पिजन यानी कौवे के अंदर। क्रो यानी सॉरी, पिजन यानी कबूतर, क्रो मैंने कौवे के अंदर। और हैन, हैन यानी मुर्गी के अंदर। ऐसी क्या होगी बीक्स, जो क्या हो? एक तो थोड़ी शॉर्ट हो और कैसी हो?
हार्ड हो, ताकि वो अपने ग्रेन्स को क्या कर सके, आसानी से क्रश कर सके, पीस सके। फर्स्ट हो गई क्रशिंग बीक। उसके बाद सेकंड है क्रैकिंग बीक। क्रैकिंग बीक यानी कि तोड़ने वाली चोंच। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, तो क्रैक करना, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को क्रैक कर दो, क्रैक करना यानी कि तोड़ना, क्रैकिंग बीक। सम बर्ड्स लाइक अ पैरेट ईट फ्रूट्स एंड नट्स। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे बर्ड्स होती है जैसे कि पैरेट, ठीक है, यानी कि तोता, वो क्या करते हैं, फ्रूट्स और नट्स को खाते हैं। फ्रूट्स यानी कि जो अपने फ्रूट्स होते हैं वो, और नट्स, नट्स यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि कैशू, एलमंड, वॉलनट, ठीक है, ये सब, तो उनको ये खाते हैं। दे हैव अ कर्व्ड बीक टू क्रैक हार्ड नट्स। तो उनके पास कैसी बीक होगी, उनकी चोंच कैसी होगी, कर्व्ड होगी। कर्व्ड यानी घूमी हुई, ठीक है, जैसे ये चोंच है मान लो, तो ये थोड़ी घूमी हुई होगी, इस तरह की चोंच। इस तरह की जो चोंच होती है ना, उसको बोलते हैं अपन क्या, फिर ये आगे से तो माउथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ये आगे से माउथ स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो है उनके पास क्या होगी, बीक होगी, कर्व्ड बीक यानी थोड़ी घूमी हुई सी। क्यों होगी, ताकि वो ईट, और जो फ्रूट्स खाते हैं और जो नट्स खाते हैं उसको क्रैक कर सके, तोड़ सके। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर टीयरिंग बीक। टीयरिंग बीक यानी फाड़ने वाली चोंच। टीयरिंग का मतलब तो आपको पता ही है, फाड़ना। टीयरिंग बीक यानी फाड़ने वाली चोंच। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक अ owl, eagle and vulture have a strong curved beak for tearing the flesh। तो ये कह रहा है कि जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है, यानी कि जो मांस खाने वाली बर्ड्स होती है, मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं, जैसे कि उल्लू, ईगल यानी कि चील, और वल्चर, वल्चर यानी कि गिद्ध, उनके पास कैसी चोंच होगी, हैव अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक फॉर टीयरिंग द फ्लैश। तो कैसी चोंच होगी, एकदम स्ट्रॉन्ग यानी एकदम मजबूत, और कर्व्ड, कर्व्ड यानी कि एकदम घूमी हुई, जैसे कि आपको अभी पिक्चर में भी दिख रहा है, ये देखो बड़ी सारी आपको जूम करके दिखाई है, ये चोंच है, और कैसी है, ये इस तरह से कर्व्ड की हुई है, यानी थोड़ी घूमी हुई है, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से अपने खाने को, अपने फूड को, और फूड में भी ये क्या खाते हैं, फ्लैश, मांस खाते हैं, तो उसको फाड़ सके, ठीक है, और अपने फूड को खा सके। इसलिए उनमें क्या होगी, इस तरह की ही बीक होगी, टीयरिंग बीक इसके अंदर होगी। किस किस में होगी, ये याद रखना है साथ साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये कि किस में किस तरह की बीक होती है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि टीयरिंग बीक फ्लैश ईटिंग एनी बर्ड्स में होती है, जैसे कि ऑल, ईगल और वल्चर। तो थर्ड हमारा हो गया टीयरिंग बीक। उसके बाद फोर्थ है चेस्लिंग बीक। अब चेस्लिंग बीक यानी कि, सबसे पहले मैं समझा देती हूँ, छेनी या हथौड़े जैसी, छेनी या फिर हथौड़े जैसी बीक। अब यहाँ पर जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो छेनी या हथौड़े जैसी दिखती होगी, ठीक है, इसका काम है जो है ना बीक का, वो छेनी हथौड़े जैसा है। अब जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे। वुडपेकर हैज अ शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक। अब वुडपेकर क्या होता है, कट फोड़वा, यानी कि वो क्या करता है, वुडपेकर जो क्या करता है, जो पेड़ को, पेड़ का जो ट्रंक होता है, स्टेम, उसको ऐसे टक 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 करता रहता है अपनी चोट से, और क्या कर लेता है, अपने लिए एक घोंसला बना लेता है अंदर से, उसको अपन बोलते हैं वुड पैकर। तभी तो उसको बोलते हैं कट फोड़वा। हिंदी में से कट फोड़वा बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको वुड पैकर बोलते हैं। कट फोड़वा, कट फोड़वा यानी कट को फोड़ने वाला, ठीक है, कट यानी कि लकड़ी, और फोड़वा यानी फोड़ना, तो ऐसा नाम रखा है कि जो कट को फोड़ता है, यानी लकड़ी को फोड़ने वाला पक्षी। और वुड का मतलब लकड़ी, पैकर मैंने तोड़ना, इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं वुड पैकर। वुड पैकर हैज अ शार्प, स्ट्रॉन्ग एंड अ लॉन्ग बीक। तो जो वुड पैकर होता है उसकी बीक कैसी होगी, एकदम तीखी, शार्प यानी कि तीखी, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, एंड लॉन्ग और बहुत लंबी। इट यूजेस इट्स बीक टू पैक एट द वुड एंड मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट। तो वो अपनी बीक का यूज करता है, वो वुड को पैक करने के लिए, यानी वुड को क्या करेगा, वुड को तोड़ने के लिए, और
ट्री ट्रंक के अंदर यानी पेड़ का जो तना है, स्टेम है, उसके अंदर होल बनाने के लिए यानी खड्डा बनाने के लिए, ताकि वो नेस्ट बनाता है, ठीक है, खड्डा बनाकर उसके अंदर क्या बन जाएगा, उसका घर बन जाएगा यानी उसका नेस्ट बन जाएगा। तो अपना घोंसला बनाने के लिए वो क्या करेगा, पेड़ के ट्रंक के ऊपर अपनी बीक से उसको पैक करेगा। इट ऑल्सो कैचेस इंसेक्ट प्रेजेंट इन द वुड विथ इट्स बीक। और साथ ही साथ इसकी बीक का क्या काम है, ट्रंक, जैसे वो ट्रंक है यानी पेड़ का तना, जैसे कि देखो ये ट्री का ट्रंक है, ठीक है, ये ट्री है मान लो, उसके अंदर ये इसने जो क्या है, क्या बनाया है, खड्डा बना दिया है। तो खड्डा बनाते समय इसको जो इंसेक्ट्स दिखेंगे, जो कीट दिखेंगे, उनको भी ये अपनी बीक की मदद से खा सकता है। तो इसकी बीक के दो काम होंगे, एक तो इसका खुद का नेस्ट बनाने के लिए इसकी बीक काम आती है, और दूसरा फूड को खाने और पकड़ने के लिए भी इसकी बीक का यूज होता है। अब नेक्स्ट है, तो चेजलिंग बीक क्या होती है वो आप समझ गए। नेक्स्ट है शिफ्टिंग बीक। 5th नंबर पर कैसी बीक है, शिफ्टिंग बीक। शिफ्टिंग बीक का मतलब क्या हो सकता है, यानी कि किसी चीज को वो फूड को शिफ्ट करेगी, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। डक हैज अ फ्लैट ब्रॉड बीक विथ स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड। तो जो डक होती है यानी कि जो बतख होती है, उसकी चोंच कैसी होगी, एकदम फ्लैट यानी एकदम सीधी होगी, ब्रॉड होगी यानी कि थोड़ी फैली हुई होगी, और उस पर छोटे छोटे से क्या होंगे, स्मॉल होल्स होंगे दोनों ही साइड। जैसे कि ये पिक्चर देखो, यहाँ पर इस पिक्चर में इसकी कैसी दिख रही है हमें बीक, फ्लैट यानी एकदम सपाट सी क्या है, इसकी चोंच है और थोड़ी फैली हुई भी है, ठीक है, और दोनों ही साइड इसके क्या है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे से होल्स है, खड्डे हैं। When it picks up the food from water, अब जब ये पानी से अपने खाने को, अपने फूड को पिक करती है यानी खाने को लेती है, the holes in its beak shift the mud and water leaving the food behind। तो जब भी ये पानी से अपने खाने को लेती है तो इसकी जो क्या है बीक, वो क्या करती है, फूड के अंदर जो मड और पानी है यानी फूड के अंदर कीचड़ लगा हुआ है या फिर पानी है, उसको शिफ्ट कर देती है और पीछे फूड को खाली छोड़ देती है। तो इस तरह से जो है ना, इसकी बीक क्या कर रही है, खाने को तो शिफ्ट कर रही है, और मड यानी कि कीचड़, मड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कीचड़। जैसे देखो डक पानी के अंदर रहती है, ठीक है, पानी से वो क्या कर रही है, अपना खाना ले रही है, खाना पकड़ रही है, पिक कर रही है, तो खाने के अंदर कुछ पानी होगा और थोड़ा कीचड़ भी लगा होगा, तो उस कीचड़ को उसकी बीक शिफ्ट कर देती है, और पीछे खाली क्या रहता है, सिर्फ जो फूड बचा होता है, जो उसको खाना होता है, वो ही पीछे बचता है। इसलिए बोला गया है शिफ्टिंग बीक, यानी ये क्या करिए, खाने को शिफ्ट करने का काम कर रही है, वाटर और मड को भी शिफ्ट करने का काम कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टिकी बीक। स्टिकी बीक का मतलब क्या होता है, चिपचिपी चोंच। स्टिकी, अपन बोले ना चीज बड़ी स्टिकी है, जैसे इतना आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो अपन बोले स्टिक, स्टिक यानी जो चिपचिपी चीज होती है, वैसे ही स्टिकी बीक यानी कि चिपचिपाने वाली चिपचिपी चोंच। A swallow has a small and a broad beak which is sticky inside। तो जो एक swallow होता है, swallow यानी कि एक तरह का बर्ड, उसकी जो चोंच होगी, उसकी बीक कैसी होगी, बहुत ही छोटी सी पर ब्रॉड यानी फैली हुई, यानी चोंच तो बहुत छोटी है, जैसे कि चोंच तो बहुत छोटी है पर कैसी है, बहुत फैली हुई है, ठीक है, इस तरह की चोंच है, तो बहुत छोटी पर कैसी है, फैली हुई है। तो a swallow has a small and a broad beak which is sticky inside, जो कि अंदर से कैसी है, sticky है यानी चिपचिपी सी है। It helps the bird to catch the hold flies while flying। तो ये चोंच यानी जो स्टिकी बीक है वो swallow bird की मदद कैसे करती है, ये swallow bird की मदद जब कोई भी इंसेक्ट उड़ रहा होता है तो उसको क्या करती है, होल्ड कर देती है, और जब वो किसी इंसेक्ट को पकड़ लेती है तो वो इंसेक्ट उसकी बीक के अंदर चिपक जाता है जब वो उड़ रहा होता है, और उसको इंसेक्ट को पकड़ने में इसकी इस तरह से मदद करती है, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन सी बीक्स के बारे में पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए अभी की क्लास में हमने देखा, सबसे पहले चैप्टर का नेम ही है बीक्स एंड क्लॉज यानी कि चोंच और पंजे। बीक्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। क्रशिंग बीक यानी कि तोड़ने पीसने वाली चोंच, ऐसी चोंच जिससे जो
बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्पैरो, पिजन, क्रो, हैन, वो अपने खाने को आसानी से क्रश कर लेते हैं यानी पीस लेते हैं। और ये खाने में वैसे भी अनाज और बीज का यूज करते हैं, ग्रेन्स और सीड्स का, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, अपने बीक की मदद से खाने को, फूड को क्रश कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है क्रैकिंग बीक। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो ऐसी बर्ड्स जैसे कि पैरट जो कि फ्रूट्स और नट्स खाती है, वो अब जैसे जो नट्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, तो उसको क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए कैसी बीक होगी, क्रशिंग बीक होगी। उसके बाद नेक्स्ट थी टीयरिंग बीक। टीयरिंग यानी फाड़ने वाली, टीयरिंग यानी फाड़ने वाली चोंच। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे कि यानी कि मांस खाने वाली चोंच, मांस खाने वाली पक्षी, मांस खाने वाले पक्षी जैसे कि उल्लू और चील और गिद्ध, इनके पास कैसी चोंच होगी, एक तो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत और थोड़ी घूमी हुई सी यानी कर्व्ड बीक होगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देखो थोड़ी घूमी हुई सी है, ठीक है, ताकि वो आसानी से अपने फूड को जैसे कि फ्लैश को क्या कर सके, फाड़ सके, टीयर कर सके। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है चेसलिंग बीक, यानी कि ऐसी बीक जो छेनी हथौड़े की तरह काम करे। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वुड पैकर, ठीक है, यानी कठफोड़वा। उसकी बीक कैसी होती है, एकदम तीखी होती है, मजबूत होती है, मजबूत तो होगी क्योंकि वो क्या कर रहा है, पेड़ के ट्रंक को पैक करता है, और पेड़ के और जो तना होता है, पेड़ का जो ट्रंक होता है उस पर मारता ही रहता है, मारते रहता है, ताकि वो क्या कर सके, अपना नेस्ट बना सके, घोंसला बना सके। और इसी के साथ साथ जब वो पैक कर रहा होता है और पेड़ पर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं तो उसको भी खाने में इसकी बीक इसका काफी मदद करती है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमने पढ़ा था शिफ्टिंग बीक, जो कि होती है डक के अंदर, क्योंकि जो डक होती है वो पानी के अंदर रहती है और अपना खाना जब वो पानी से लेती है तो उस पर कुछ कीचड़ और साथ में पानी भी आता है, तो उस कीचड़ और पानी को उसकी बीक शिफ्ट कर देती है और पीछे जो खाना बचता है वो खाना अपनी बीक की मदद से खा लेती है। उसके बाद 6 नंबर पर हमने पढ़ा स्टिकी बीक। ऐसी बीक यानी कि ऐसी चोट जो कि क्या हो, थोड़ी चिपचिपी हो, ठीक है, तो ये किस में होती है, स्वेलो बर्ड के अंदर होती है, जो कि इसकी बीक होगी कैसी होगी, एक तो स्मॉल यानी छोटी होगी और ब्रॉड यानी थोड़ी फैली हुई सी होगी और अंदर से चिपचिपी होगी, जो कि बर्ड्स को किस में मदद करती है, इंसेक्ट्स को कैच करने में या फिर फ्लाइज को कैच करने में। फ्लाइज यानी जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो, उनको पकड़ लेती है और उसकी चोंच के अंदर वो चिपक जाते हैं और इसको आसानी से फूड जो है अपना मिल जाता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ बीक के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने 6 टाइप्स पढ़े हैं बीक के, तो कौन कौन सी हो गई, क्रशिंग बीक, क्रैकिंग बीक, टीयरिंग बीक, चैसलिंग बीक, शिफ्टिंग बीक एंड स्टिकी बीक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्लाउज, कैसे कैसे क्लाउज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज की क्लास में जो मैंने बीक्स के बारे में आपको बताया है कि जो बर्ड्स होती है उनमें किन किन तरह की बीक्स होती है, हर एक बीक का क्या काम होता है और उनमें ऐसी बीक क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा वो खाना खाएंगे, ठीक है, उसी तरह की उनमें बीक होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी का चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 यानी कि क्लॉज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पंजे होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।